ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाबा अपने साथ शिरडी के बाहर से किसी शिशुपाल नाम के व्यक्ति को ले आए। पाटिल जी बीमार पड़े हुए हैं और पाटिल जी जो हैं घर छोड़ के द्वारका माई में आके लेट गए। इस बीच कुलकर्णी ने बायजमा को चैलेंज कर दिया कि तेरा फकीर भाग गया, जो अब वापस नहीं आएगा। बायजमा ने सूरज ढलने से पहले बाबा के आने की दावा किया कि सूरज ढलने से पहले साईं शिरडी में हुआ। आगे चलते हैं। बाबा पहुंच गए। सभी के चेहरों पर हर्षोल्लास। बाबा ने शिशुपाल से कहा, शिशुपाल, क्या तुम पाटिल जी के सिर पर प्यार से हाथ फेर सकते हो? शिशुपाल कहने लगा, बिल्कुल साईं, लेकिन क्यों? मेरे हाथ फेरने से क्या होगा? बाबा कहने लगे, दुआओं में बड़ी शक्ति होती है। एक बार दिल से ऊपर वाले से दुआ करो कि पाटिल जी ठीक हो जाएं, उसके बाद सिर पे हाथ फेरो, देखते हैं। शिशुपाल ने वैसा ही किया। पहले ऊपर वाले से प्रार्थना की हाथ जोड़कर, उसके बाद पाटिल जी के सिर पर जैसे ही हाथ रखा, पाटिल जी बेहोशी की हालत में जो पड़े हुए थे द्वारका माई में, उन्हें होश आ गया। बाबा ने दोनों का परिचय कराया कि ये हैं हमारे गांव के अप्पा राव पाटिल और ये हैं शिशुपाल, जो कि मेरे मेहमान हैं। कुछ दिन शिरडी में ही रहेंगे और मैं चाहता हूं पाटिल जी कि ये आपके साथ रहें, आपके घर में रहें। शिशुपाल कहने लगा, साईं, या तो मैं यहीं द्वारका माई में रुक जाऊंगा, नहीं तो धर्मशाला में रुक जाऊंगा। इन्हें क्यों परेशान कर ले? बाबा ने कहा, नहीं शिशुपाल, मेहमान भगवान समान होता है और चिंता मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। पाटिल जी कहने लगे, साईं, आपने कहा हमें बड़ी खुशी होगी शिशुपाल जी का आतिथ्य स्वीकार करके। खैर, सभी लोग पाटिल जी को, शिशुपाल को लेकर पाटिल जी के घर की ओर निकल लिए। बाबा ने बायजमा को रोक लिया कि बायजमा, आप यहीं रुको, आपसे कुछ काम है, बाकी सबको जाने दो। तात्या चलने लगा। तात्या से कहा, तात्या, जिस वक्त तुम पाटिल जी को लेकर आ रहे थे, तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना बाबा से कहते के साथ ही तात्या की तो हवा खराब हो गई। बाबा ने तात्या से कहा, तात्या, एक काम करो, द्वारका माई में एक कोने में एक छोटा सा गड्ढा खोदो। तात्या की और ज्यादा हवा खराब कि साईं उससे गड्ढा क्यों खुदवा रहे हैं, ऐसी क्या गलती कर दी। खैर जी, उसने गड्ढा खोदा। बाबा ने एक पौधा अपने थैले में से निकाला और तात्या के हवाले करा, लो इसे इसमें गड्ढे में लगा दो। अब इस पौधे में जान है। पाटिल जी को लाते समय तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे पैरों के नीचे एक छोटा सा पौधा आ गया था।
जो कि अगर वहीं पड़ा रहता तो शायद ये मर जाता। तब जाके तात्या की जान में जान आई। शिशुपाल वगैरह के जाने के बाद बाबा ने बाईजमा से कहा, बाईजमा आप ये लड्डू बना लो, लड्डू का सामान रखा है, लड्डू बना लो, शिशुपाल को बहुत पसंद है, इन्हें घर लेते जाना, और ये जो सब्जियां टोकरी में रखी हैं ये भी साथ लेते जाना, ये उसकी पसंद की सब्जियां हैं। बाईजमा कहने लगे, साई वो तो सब ठीक है, लेकिन इतना तो बता दो कि किस गलती का ये पश्चाताप आप हमसे करा रहे हो। पता होगा तो पश्चाताप करने में भी और ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल इतना तो मैं समझ गई हूँ कि इनसे पाटिल जी से कुछ ऐसी गलती हुई है जिसके कारण आप ये सब, शिशुपाल को जिसे हम जानते नहीं उसको आपने मेहमान बनाया, कि मेहमान की हमें कोई दिक्कत नहीं, दिल से जैसे आप हर मेहमान का स्वागत करते हैं वैसे ही रखेंगे, लेकिन कम से कम गलती का तो पता चले। बाबा कहने लगे, चिंता मत करो बाईजमा, वक्त हर चीज का जवाब देगा, फिलहाल सबरी। खैर उधर शिशुपाल पहुंचे। बाजी जो था तात्या का बेटा, वो अपने दादाजी से यानी पाटिल जी से जाके लिपट गया कि आजूबा आ गए, आजूबा आ गए। लेकिन अब शिशुपाल के दिमाग में एक चीज है, उसने सोचा उसका पोता उसके पास आया है, वो ख्यालों में खो गया। बाजी को अपने से चिपका लिया और बबलू बबलू कह के उसका नाम पुकारने लगा। बाजी कहने लगा, आजूबा मैं बाजी हूं, बबलू नहीं। शिशुपाल ने अपने आप को संभाला, नकारे नहीं बेटा, मैं गलतफहमी में हो गया था, मेरे पोते का नाम बबलू है। खैर शिशुपाल जी तो मेहमानी स्वीकार करने लगे। उधर बाबा श्यामा के पास पहुंचे। श्यामा के पास पहुंचे, श्यामा को कहा, श्यामा एक काम करो, तुम जल्दी जल्दी किसी नजदीक के गांव का नाम लिया कि वहां जाओ और उस व्यक्ति को शिरडी ले आओ, काम बहुत जल्द है। रास्ता समझाया, ऐसे जाना, सीधे जाना, इस तरह से मुड़ना, घर पहुंच जाओगे, नाम है मधुर। उसको लेकर शिरडी आना है और ये 2 पुड़िये दी कि ये खाना है, ये उसके परिवार वालों को दे देना, पीछे से काम आएगा। ये 2 पुड़िये जो हैं ये उसके परिवार वालों को दे देना और उस व्यक्ति को ये मेरे पास ले आओ। अब बाबा से ना तो श्यामा की हिम्मत के पूछ सके कि साईं क्यों, कहाँ, कब, कुछ नहीं। ठीक है साईं, जाता हूं। उधर मधुर नाम का जो व्यक्ति था जिसने रेलवे का गमन का आरोप लगा हुआ था, वो अपने घर पहुंचा, अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि हमारी बेटी की शादी हो जाए। उसकी पत्नी कहने लगी, आपको शिरडी जाना चाहिए। कि शिरडी? काहे को शिरडी जाना? एक फकीर बाबा आए थे, कह के गए कि तुम्हारे सब कलेश कट जाएंगे, शिरडी आ जाओ। वो कहने लगा, फकीर बाबा तो मुझे भी मिले थे आज कचहरी के बाहर, मैं गिर पड़ा था, उन्होंने मुझे उठाया, मेरा पैर चोट भी ठीक कर दी और मेरे से कहने लगे शिरडी आ जाओ। पत्नी कहने लगी, क्यों ना हम दोनों शिरडी के लिए चलें, कि उन बाबा में कुछ अलग ही तेज नजर आता था। वो कहने लगा, लेकिन शिरडी जाए काय के लिए, हम तो शिरडी जानते नहीं, किसी बाबा को नहीं जानते, हमारी बेटी की राजी खुशी शादी हो जाए,
और ये जो हमारे ऊपर गबन का इल्ज़ाम लगा है ये ख़त्म हो जाए। शिरडी जाके क्या करेंगे, क्यों पड़े हम इन चक्करों में। उसकी मधुर नाम के व्यक्ति की बेटी की शादी होनी थी, रिश्ता पक्का हो चुका था। इतने में उसके समधी जहां उसकी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ था वो आ गए। आके कहने लगे, मधुर प्यारे आओ 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 समधी साहब आओ, बैठो बैठो। मैंने कहा हम बैठने नहीं आए, हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि हम तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकते। मधुर बाबू कहने लगे, अरे समझी जी इसमें मैं तो बेकसूर हूँ और ये सब इल्ज़ाम गमन का इल्ज़ाम कर झूठा लगा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, गमन का इल्ज़ाम बहुत बड़ा है, अब झूठ सच तो अदालत में तय होगा। फिलहाल तो आपके साथ साथ हम अपनी बदनामी नहीं चाहते, क्यों आपसे रिश्ता जोड़ेंगे तो रिश्तेदार तो आप ही के कहलाएंगे ना, इसलिए हमें क्षमा करना, हम आपके बेटे के साथ रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे। इस तरह से कह के मधुर बाबू के रिश्तेदार वहां से निकल लिए। अब श्यामा अभी तक पहुंचे नहीं है, श्यामा पहुंच जाएं तो आगे की कथा लेकर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं, अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।